बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वादी चैनल। वादी चैनल में आप सबको खुशामदीद। मेरा बेटा मुझे बहुत प्यारा था, मेरे दिल का टुकड़ा था। इसकी परवरिश के लिए मैंने मजदूरी की, फसलों की कटाई की, लोगों से मदद मांगी, लेकिन वो इतनी कम उम्र में मुझे छोड़कर चला गया। आप यकीनन सोच रहे होंगे ये अल्फाज किसके हैं। आज से कुछ दिन पहले, तकरीबन 20-25 दिन पहले बन्नू में 4 नौजवान लड़कों को कत्ल किया गया था। ये उनमें से एक निज़ामुल्लाह की वालदा के अल्फाज हैं। इसके बाद भी और भी बहुत कुछ कहा है उनकी वालदा ने, लेकिन मैं उनको बयान नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत ही इतने ख़तरनाक अल्फाज हैं कि उनको बयान करने से बहुत अफसुर्दगी, क्योंकि जब मैंने पहली बार पढ़ा तो मुझे बहुत दुख, अफसोस ये कि मैं अपने आंसू को ज़ब्त नहीं कर सका। मतलब इतने अल्फाज हैं तो मज़ीद मैं बयान नहीं कर सकूँगा। आप देख रहे हैं कि हमारे मुल्क आज, जो हमारे इमरान खान साहब कहते हैं कि रियासत मदीना की बातें कर रहे होते हैं, 21वीं सदी के रियासत मदीना में 4 नौजवानों का कत्ल और उनके कातिलों का आज तक सुराग नहीं लगा सका। बहुत अफसोसनाक वाक़या है, बहुत ज़्यादा अफसोसनाक वाक़या है। गवर्नमेंट ऑफ केपी के चीफ मिनिस्टर या चीफ सेक्रेटरी या IG केपी के जो भी हैं वहाँ पे, MP, MNA जो भी हैं वहाँ पर, वो एक 4 नौजवानों के कातिलों को पकड़ने में नाकाम है। इस 21वीं सदी के अंदर आप देखें, सारे कम्युनिकेशन के वेज हमारे पास अवेलेबल, सैटेलाइट अवेलेबल, कैमरेज लगी हुए हैं, सब कुछ अवेलेबल है। उसके बावजूद कातिलों का कुछ पता नहीं चलता। इंसाफ तो बहुत दूर है। हमारा मुल्क तो वैसे भी इंसाफ के मामले में दुनिया के आखिरी नंबरों में आता है। इस वक्त भी कोर्ट्स में कई हज़ार केसेस पेंडिंग में पड़े हैं, वहाँ पुरसाने हाल नहीं है। तो इन बच्चों को कब और कहाँ कैसे इंसाफ मिलेगा, मुझे तो समझ नहीं आ बात है। रियासत मदीना में तो कम से कम ऐसा नहीं, तो वहाँ तो इंसाफ फौरी मिलता था, और यहाँ पे इंसाफ के लिए तो ज़िंदगियाँ गुजर जाती हैं। मेरी दुआ है कि इन 4 बच्चों के जो कातिल हैं उनको कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए, इनके घर वालों को इंसाफ फराम किया जाए, उनके ज़िंदगी में इंसाफ फराम किया जाए उनके घर वालों की। ऐसा ना हो कि नस्लें ख़त्म हो इंसाफ के लिए। केपी की गवर्नमेंट क्या कर रही है, मतलब ये सेकंड टर्म है केपी के लिए, केपी में PTI गवर्नमेंट की, लेकिन आज तक कातिलों के लिए कुछ नहीं कर सके लोग। जो गवर्नमेंट है इस वक्त, तो मुझे लगती है इससे अपोजिशन के साथ वो मसरूफ़ अमल है। बाकी तो मुल्क में क्या हो रहा है ऐसा लगता है कुछ पता ही नहीं है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट दोनों PTI के हैं, मतलब कोई दूसरी गवर्नमेंट नहीं है प्रोविंशियल में, दोनों PTI ये सेम है। लेकिन फिर भी मुझे इंतहाई अफसोस के साथ ये सारी बातें करनी पड़ रही हैं कि 21वीं सदी के रियासत मदीना में लोगों के जान और माल तहफ़्फ़ुज़ है ही नहीं, उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम ही नहीं किया जा रहा है। मतलब नौजवान बच्चे अगर कहीं बाहर घूमने चले जाएं तो वापस उनके घर वाले खुश होते हैं कि शाम तक बच्चे आएंगे। यहाँ पे तो बॉडीज़ तक नहीं मिल रहे, तो 17 दिन बाद जाके वो बॉडीज़ मिलें, कहीं पे दफन हुए 17 दिन बाद जाके वो बॉडीज़ मिलें। आप खुद सोचें, अगर वो बॉडीज़ भी नहीं मिलते तो पता नहीं, आज तक नहीं पता चलता कि बच्चे कहाँ चले गए। चाहे नौजवान बच्चे, किसी से क्या दुश्मनी थी, क्यों मारा गया, कुछ वो तो मालूम करना तो बहुत बात की बात है, लेकिन किसने मारा, मतलब कोई पुरसाने हाल नहीं गरीबों का। अपोजिशन के साथ इतने बिजी हो गए हैं गवर्नमेंट के वहां के रियाया का कुछ होश नहीं है। सबसे पहले जिन्होंने वोट दिया उनका तो होश करें। मतलब सेकंड टर्म मिला है PTI को, ऑब्वियसली इसका मतलब है KPK के लोगों ने आप लोगों को दूसरी बार वोट दिया, तो कुछ तो वजह है ना। लेकिन इसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को वोट मिलना शुरू होंगे। और जब इनके फैमिलीज वालों ने एहतजाज किया, एहतजाज के लिए वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया, उन बॉडीज को लेकर, बच्चों की बॉडीज को लेकर इस्लामाबाद के मार्च, तो उनके ऊपर लाठीचार्ज शुरू कर दिया। और आज कह रहे हैं कि भाई इनके साथ एग्रीमेंट हो रहा है, एग्रीमेंट बात हो चुकी है, धरना खत्म हो गया है, सारी चीजें हो गई हैं। मतलब जुल्म की इंतहा है। मतलब लोग इतने मजबूर है अपने बॉडीज को रख के अब एहतजाज करना शुरू कर रहे हैं लोग। कोयटा में भी सेम इसी तरह के हालात हुए, KPK में भी ये हालात हैं। तो अल्लाह ना करे मुस्तकबिल में तो बहुत बुरे हालात फिर होंगे रियासत मदीना के लिए। हुक्मरान तो अपने AC वाले कमरों में रह रहे हैं और गरीबों का इतना बुरा हाल हो चुका है। बाकी चीज़ें तो छोड़ दें, महंगाई, उन चीज़ों पे तो बात ही नहीं कर रहा। मैं तो सिर्फ आज इन 4 नौजवानों के लिए बात कर रहा हूँ जिनको नाहक कत्ल किया गया। और क़यामत के दिन जो KPK के CM हैं या चीफ मिनिस्टर हैं, चीफ सेक्रेटरी या PM इमरान खान साहब हैं, तो क्या वो अल्लाह ताला के सामने जवाब दे होंगे इन बच्चों के लिए? उनके पास इतनी हिम्मत होगी कि इन बच्चों के सवालात या इनके फैमिलीज के सवालात का जवाब दे सकें? मरना तो सबने होगा एक न दिन।
कुल्ले नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, सबने मौत का जायका चखना है, वो तो हकीकत है। आज ये बच्चे पहले गए, कल को कोई और हो जाएगा। लेकिन ये जुल्म और ये जुल्म बर्बरियत ये कब तक होगा? जुल्म से हुकूमतें कहाँ चलती हैं? मुझे कोई बताए तो सही, पीटीआई वाले कोई बताएं तो सही, केपी की हुकूमत कोई जवाब तो दे कि मतलब इतना जुल्म क्यों इन गरीबों के बच्चों को मारा गया, किस वजह से मारा गया? पूछने की तो किसी ने सहमत ही नहीं की, क्योंकि मिनिस्टर्स के तो बच्चे थे ही नहीं, एमपी एमएनए या डीपीओ या डीसी या तहसीलदार किसी के बच्चे तो थे नहीं। ये तो गरीबों के बच्चे थे, कौन पूछने वाला है इनको? कोई भी नहीं पूछेगा। और आहिस्ता आहिस्ता ये फाइलें दबती चली जाएंगी, इतनी दबती चले जाएंगे कि फिर इनको निकालने के लिए फिर एक जनरेशन आएगी, फिर हमारे कई जनरेशन ख़त्म होगी, दूसरी जनरेशन, फिर वो फाइलें कंगालते फिर उस फाइलों में फिर आग लग जाएगी और फाइलें ख़त्म होकर तबाह बर्बाद हो जाएंगी, केस भी दफन होगा, सारी चीज़ें दफन हो जाएंगी। और इन गरीब बच्चों को सिर्फ इंसाफ के लिए अल्लाह ताला के पास ही जाना पड़ेगा, क़यामत के दिन ही इंसाफ होगा। अब इस दुनिया में इंसाफ मिलता ही नहीं मिलता, ये तो अल्लाह जाने बेहतर। लेकिन मेरी अगेन पीएम इमरान खान और केपी की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इन बच्चों को इंसाफ दिलाएं। मुआवजे से पहले ज़्यादा उनको इंसाफ की ज़रूरत है। मुआवजा तो आप लोगों के पास पैसे तो बहुत हैं, आप अपने एमपी एमएनए को तो बहुत देते रहते हैं, लेकिन इंसाफ सबसे ज़रूरी है और फौरी इंसाफ चाहिए। 25 दिन से तो ऊपर हो चुके हैं इंसाफ के लिए, अभी तक तो कुछ नहीं मिला। अब आगे पता नहीं कब तक इंसाफ, एफआईआर का क्या चला, फिर कोर्ट में जाएगा, सेशन कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट तक ये केसेस चलते रहेंगे, जनरेशन टू जनरेशन ये केसेस भुगतते रहेंगे। कब तक होगा इंसाफ पता नहीं। बस मेरी दुआ है कि इनके घर वालों को जल्द अल्लाह ताला सब्र जमील अता करे और उनको जल्द से जल्द इंसाफ फराहम करे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।